नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि भविष्य के गर्भ के अंदर क्या है। आने वाले दिन, आने वाले महीने, आने वाले समय, आने वाले साल ये मेरे कैसे होंगे, तो उसकी जानकारी वो चाहता है। केवल एक मनुष्य मात्र ही है जो भविष्य की चिंता करता है। तो मैं इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, धर्म ग्रंथों से संबंधित आपको जीवन के अंदर लाभ देने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके और उनको आप अपने जीवन में अपना करके और लाभान्वित हो सकें। तो सज्जनों, अब मैं मई के महीने की सिंह राशि की जो है राशिफल में देने जा रहा हूं और सिंह राशि वाले इसको ध्यान से सुने। सबसे पहली बात यह है कि सिंह राशि वालों के सप्तम स्थान के अंदर शनि अपनी राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो जो राशि पति अपने स्थान में बैठता है तो उस स्थान की वृद्धि करवाता है। या तो सिंह राशि वाले इस महीने के अंदर कोई ना कोई नया रोजगार, जो दैनिक रोजगार है अर्थात व्यापार, वो कोई ना कोई प्रारंभ कर सकते हैं। किसी का संबंध नहीं हुआ है तो उनका संबंध हो सकता है, अर्थात सगाई संबंध, विवाह आदि इस महीने के अंदर संभव है, वो हो सकते हैं। और यहाँ पर बैठ कर के शनि जो है थोड़ा सा मन के अंदर क्रोध उत्पन्न करवाएगा, क्योंकि लग्न के ऊपर उसकी दृष्टि है। उसकी दृष्टि दसम दृष्टि चतुर्थ स्थान के ऊपर भी है। इस महीने के अंदर अगर माता है तो माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। भूमि, भवन, वाहन है तो उनके अंदर भी किसी न किसी प्रकार की परेशानी ये शनि दे सकता है। बृहस्पति आपके 8वें स्थान के अंदर है, अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं और बृहस्पति का नाम दूसरा जीव है, तो ये जीवन दान देने वाले हैं। और यहाँ से बैठ कर के और ये आपके धन स्थान को देख रहे हैं और आपके मातृ स्थान को देख रहे हैं। जो उत्पात या जो हानि, जो परेशानी शनि दे रहे हैं, उस परेशानी का निवारण बृहस्पति कर रहे हैं। राहु आपके 9वें स्थान के अंदर हैं और 9वें स्थान के अंदर बैठे हुए राहु ये जो है मन के अंदर क्रोध उत्पन्न करने वाले। अगर कोई भी महिला इस समय पर गर्भवती है तो वो ध्यान रखे कि किसी भी प्रकार से गर्भक्षय ना हो जाए, गर्भपात ना हो जाए, तो उसके लिए किसी भी प्रकार की सावधानी उनको बरतनी चाहिए। अब मैं चलता हूं दैनिक राशि फल की तरफ। अब जो मई का पहला जो दिन है अर्थात 1 मई, वो आपके लिए सुखद है। 2, 3, 4 जो मई है उसके अंदर भी आपको राज्य कार्य कोई ना कोई संपन्न होंगे। पिता से सुख की प्राप्ति होगी, कोई ना कोई आकाशीय यात्रा उस समय पर हो सकती है। 5 और 6 तारीख ये भी आपके लिए लाभ की है। हर प्रकार का लाभ, किसी भी दिशा से जो है होने वाला लाभ, वो वहां पर आपको प्राप्त होगा। 7, 8 और 9 तारीख ये खर्चों की रहेंगी। 3 दिन को आप जो है इस कोई भी कार्य आपका है तो उसको आप स्थगित कर दें। यात्रा है तो उसको टाल दें। किसी को लेना है तो ले लीजिए, लेकिन देना किसी को मत, क्योंकि इस समय का किया हुआ आपका किसी भी प्रकार का व्यवहार वो आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट इस समय पर ना करें। किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट इस समय पर आप ना करें, वरना वो धन आपका डूब सकता है या विवाद में पड़ सकता है। 10, 11 तारीख, 12, 13 तारीख, 14 और 15 तारीख ये लगातार के 6 दिन आपके खुशियों के रहेंगे। हर प्रकार की खुशी होगी। किसी के आने से जो है आनंद होगा, तो किसी प्रकार का सुखद समाचार प्राप्त होने से आनंद होगा। घर के अंदर खुशियों का माहौल होगा। घर में कोई ना कोई उत्सव होगा। भाइयों से प्रेम होगा, मित्रों से लाभ होगा। और चलिए अब इसके आगे चलते गए तो 14 और 15 तारीख ये मैंने आपको दी है। अब मैं चलता हूं 16 और 17 तारीख। तो 16 और 17 तारीख आपके लिए कुछ उद्विग्नता की है। उसमें मन अप्रसन्न रह सकता है, कोई ना कोई भय मन के अंदर बना रह सकता है कि कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कोई मेरे को परेशानी ना आ जाए। इस प्रकार की जो है शंकाएं इस समय पर आपके मन के अंदर रहेंगी। 18 और 19 तारीख ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। एग्जाम देने वालों के लिए बहुत बढ़िया है।
इंटरव्यू देने वालों के लिए बहुत बढ़िया है, और जो परिणामापेक्षी हैं उनके परिणाम भी इस समय पर सुखद प्राप्त हो सकते हैं। और 20 और 21 तारीख ये आपके लिए थोड़ी सी विवादों को बढ़ाने वाली है, शत्रुताओं को बढ़ाने वाली है, तो इस समय पर आप सावधान रहें। वाणी के द्वारा कोई ऐसा वाक्य आपका ना निकले जिससे कि कोई आपका मित्र भी दुश्मन बन जाए, भाई भी आपका दुश्मन बन जाए, पड़ोसी भी आपका दुश्मन बन जाए, तो उससे आप बच करके चलें। और 22, 23, 24 तारीख ये आपके लिए सुखद है, मैत्रीपूर्ण है। यहां पर कोई साझेदारी हो सकती है, और साझेदारी 2 प्रकार की होती है, जो है कोई लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर आपको मिल सकता है। तो 2 प्रकार का जो है साझेदारी आपको जो है इस समय पर प्राप्त हो सकती है, और उसमें अच्छा आपका माहौल इस समय पर रहेगा। अब आप चलिए 25 और 26 तारीख ये शारीरिक कष्टों की है, पीड़ाओं की है, परेशानियों की है, तो उस समय पर थोड़ा सा बच के चलें। 27 और 28 तारीख, 29, 30 और 31 तारीख यात्राओं की भी है, राज्य से लाभ की भी है, और सम्मान की प्राप्ति भी है। कोई आकाशीय या कोई वायु यात्रा भी आप इस समय पर कर सकते हैं। और अब निवेदन ये है कि जो भी आप फोन करते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में कीजिए, और फोन वही लोग करें जिनके पास में 5 चीज उपलब्ध हैं। उनको पहले से नोट करके रख लें, जन्म की तारीख, जन्म का महीना, सन, समय और जन्म स्थान। जो भी आपको पूछना है, आपको जानकारी लेनी है, इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और अपॉइंटमेंट लेकर के और फिर आप जो है वार्ता कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। आपके लिए ये महीना शुभ हो। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।